औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदके अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ़ मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला हुजुबुन ज़ातु वर्ताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ु नजाजिन वला जफ़्फ़ुन ज़ु वजाजिन। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह काफ़ी तादाद में आप हुसैन अलैहिस्सलाम के इज़्ज़तदार अज़ादार सादात तशरीफ़ फरमा हैं। कोशिश करें जनाब मलका शाम आली बीबी की ज़ात पे सलवात सारे बुलंद आवाज़ से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फरजान मुहम्मद। है इजाज़त नौकरी शुरू करें सरकार? बाबा जी इजाज़त है? आपकी भी इजाज़त है बुजुर्गान की जवान पिछले सरदार पासे आले मेहरबानी जी। आले मोहम्मद के खालिक के ज़िक्र की सदका में शाम का वक्त है, दुआओं की कबूलियत का वक्त है। ये वो वक्त है कि आम इंसान भी अपने दरवाज़े से सवाली को खाली नहीं भेजता। हम उसके दरवाज़े पे बैठे हैं जिसके दरवाज़े से मेरे ख्याल में काफिर भी खाली नहीं जाता। तो यकीनन अली की पाक मखदूमा बेटी आपकी कुर्बानियान की हर दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। जनाब सैयद आप कुर्बानियान को वसी रिज़्क़ अता फ़रमाए। अल अब्बास ये तमाम जो नौजवान हैं, भाई ग़ुलाम अब्बास, उनके रिश्तेदार, भाई, दोस्त, अहबाब, ख़ानदान, उन तमाम की मेहनत और आपकी सुबह से लेकर दोपहर से लेकर अब तक ये मेहनत जो आप तशरीफ़ लाए हैं, हुसैन अलैहिस्सलाम की माँ सांस सांस के बदला में आपकी हर दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। माएँ बहनें बेटियाँ मुर्शिदादियाँ मालिक उनकी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। अज़ादार जितने मरीज़ हैं मालिक उनको सेहत अता फ़रमाए। जितने अज़ादार बे औलाद हैं मेरे मालिक ज़िंदगी वाले बेटे अता फ़रमाए। जितने अज़ादार मकरूज़ हैं तंगदस्त हैं मालिक रिज़्क़ में इजाफ़ा फ़रमाए। बेघर अज़ादारों को मेरा मालिक अज़ाए हुसैन के लिए घर अता फ़रमाए। हमारे मुल्क पाकिस्तान की मेरा अल्लाह हिफाजत फ़रमाए। इस वबाई मर्ज़ से पूरी दुनिया को, मेरे वतन अज़ीज़ को, अज़ादारों को मेरा मालिक महफूज रखे। मेरे मालिक वारिस ज़माना के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजिल फ़रमाए। हम गुनाहगारों को अपने सरकार की ज़ियारत नसीब फ़रमाए। हुक्म की तामील हो गई, वादा वफ़ा हो गया, ज़िक्र के वसीला से आपकी ज़ियारत हो गई, नौकरी हो गई, हाज़री हो गई। बड़े इज़्ज़त वाले लोग, बड़े बुज़ुर्गान, जवान, सादात, एक खूबसूरत एक माहौल बना हुआ है मलिक जी। सारे मेरे मोहसिन तशरीफ़ फरमाए। एक एक शख्सियत का नाम लूँ 60-70 मिनट लगेंगे, इतने मेरे सारे मेरे अपने बैठे हैं जी। भाई सरदार अली इमरान खान साहब का हुक्म था, ग़ुलाम अब्बास का था, तो वो आ भी गए, ज़ियारत भी हो गई। सुभान अल्लाह। चंद लम्हात नौकरी करते हैं, 2-4 बातें ही करनी है मौला की, और हमने किसी को क्या कहना है। सोचने वाली बात यह है, मैं एक बात करना शुरू कर रहा हूँ। अल्लाह का एक नबी था जिसका नाम था हज़रत सुलेमान इब्न दाऊद। सुभान अल्लाह, क्या बात है आपकी यार, इतनी खूबसूरत तवज्जो भेजान, शुक्रिया। इतना बाजबरूत बादशाह नबी था, खुद हुज्जत, बाप भी हुज्जत, खुद भी मासूम, बाप भी मासूम। दीन और दुनिया की बादशाहत अल्लाह ने हज़रत सुलेमान इब्न दाऊद को अता फरमाई थी मलिक फ़खर ने। इतना बाजबरूत बादशाह था, चूंटी से लेकर हाथी तक, हाथी से लेकर बशर तक, बशर से लेकर जिन्नू तक, कायनात पूरी पर नहीं, इस पूरी कुर्रे अर्ज़ पर हज़रत सुलेमान की हुकूमत थी। जागना, लुत्फ़ आएगा आपको जितने जवान बैठे। तख्त परवाज़ करता था हज़रत सुलेमान का, हवा में परिंदे पर फैलाकर हज़रत सुलेमान के सर पर सैयद, मैं आपको सुभान अल्लाह कहूँगी, छतरी बनाते थे कि हज़रत का चेहरा सूरज की तपिश से महफूज रहे। एक दिन तख्त परवाज़ कर रहा है, सूरज की हल्की सी लकीर तो राब भाई हज़रत सुलेमान के रुखसार से टकराई। भाईजान बिला तशबीह शाही निगाहों से ऊपर देखा, हुक्म जारी किया। कौन गैर हाजिर है? तलाक देंगे जो दाद मंगनी नहीं पैंदी, खुद ब खुद मिल जाती है।
लोग इतने अच्छे समात वाले। कौन गैर हाजिर है? उन्होंने कहा जी हुद हुद, जो पहुंच गए हो। हुद हुद हमारे इलाके में बहुत ज्यादा है, 1.5 चिड़िया जितने, 1.5 चिड़िया जितना होता है जी हुद, इतना सारा। बस थोड़ी देर गुजरी, हुद हुद भी आ गया। वो गया था मुल्क सबा, मलका बिल्किस के पास, जनाब सुलेमान। उन गल अब कीमत मिलेगी तो ठीक है, वरना मसाइब पढ़ेंगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुद हुद को देख कर कहा अपनी गैर हाजिरी का उज़्र शरई जल्दी बता, वरना मैं छुरी मंगा कर तेरी गर्दन पे रखूं और तेरी गर्दन तेरे मैं बाकी बदन से जुदा करूं। इतना सारा तो था हुद हुद, छोटे छोटे पर समेट कर जो उसने बात की है, मेरा दिल करता है हजरत सुलेमान से मैं माफी मांग लूं। हुद हुद देख कर कहते सरकार नबी बन के हुक्म जारी करो, बादशाह बन के धमकियां न दे। एक दो मलिक सानी जी जो हाथ उठा गया है, एक सेकंड मेरे जवान जो बैठे हो, एक सेकंड हाथ यहीं पे रखना, एक बात करनी है, एक सेकंड यार। आज मैं हाथ बांध रहा हूं, हाथ नीचे ना करना, बात बहुत बड़ी है। आपके मजहब शिया का 7 आसमानों से बड़ा नाम है हजरत अल्लामा सैयद शहाबुद्दीन मराशी नजफी। उन्होंने जो जुमला लिखा, मेरा दिल करता है मराशी की कब्र पर पूरी जिंदगी गुजार दूं। वो कहता है कि जनाब सुलेमान हुद हुद को देख कर कहते हैं, आपकी मेहरबानी, बुजुर्ग हो के हाथ उठाए हुए, सुलेमान कहते हैं कि तू इतना सारा तो है, मैं तेरी गर्दन नहीं काट सकता। उस वक्त हुद हुद पर फैला कर सुलेमान पैगंबर को कहता है सरकार कैसे काटोगे मेरी गर्दन? अल्लाह ने इब्रानी जबान में मेरे हर पर पे लिखा है या अली या। जो हाथ बुलंद हो रहा है, शाम का वक्त है, अली की मखदूमा बेटी इन हाथों को मोहताज न फरमाए। जियो 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 सर, आपके हाथ बुलंद हो रहे हैं यार। जड़ा हाथ नहीं चाह सके अल्लाह करे शिया ना होवे, बाकी साडा मेहमान है। मेहरबानी मौला आपको सैयद पीर हबीब चल। एक दो पिछले सरदार, पता नहीं क्या है अली। हलाली तो हम हैं, अली वली जो पढ़ते हैं, इसमें तो कोई और दूसरी शर्त ही नहीं हलाली होने के लिए। सिर्फ एक ही शर्त रखी अल्लाह के नबी ने, अली की मोहब्बत, वो आपके दिलों में है। हलाली सारे हो, लेकिन मैं तोलना चाहता हूं कि किसको मां ने कितना बहादुर और दिलेर अली अली करके बनाया है। सार उठाना, और इतना सारा हुद है, उसके पर पे अली लिखा है। वो नबी से कह रहा है तू मुझे नहीं मार सकता, तेरे दिल में अली और मुल्ला से डरता फिरता है। जो हाथ उठ गया है, यह हाथ अली से खैरात ले गया। लगते नहीं रही अभी रात है यार, जैसी छाते अला में हाथ उच्छे है दरी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये जो हाथ फैला रहे हैं, मेरा मौला ने हाथों को मोहताज न फरमाना। जो हाथ नहीं उठा सका उसकी मजबूरी होगी। कितना मौला की कसम है, आपने कमाल कर दिया भाई। जिस चेहरे पे मुस्कुराहट है, कभी दुख ही ना दिखे। बुजुर्ग खुश हो रहे हैं, जवान राजी हो रहे हैं, अली अली हो रही है। पिछले सरदार भी राजी बैठे हो जी, मेहरबानी। हुद हुद सुभान अल्लाह जी। एक दिन हजरत सुलेमान पैगंबर, बात सुनना, महल बनवा रहे थे, तामीर करवा रहे थे। जिन बशर बंदे मजदूरी पे लगे हैं। कुछ मंजिलें तैयार हो गई महल की, तो सरकार तशरीफ ले गए मुलाहिजा फरमाने कि ऐसा काम हो रहा है। महल को देखा, रैयत से मुलाकात की, जो काम कर रहे थे मजदूर। सीढ़ियां उतर कर नीचे आना शुरू किया। पहला कदम रखा उतरने के लिए सीढ़ी पे, जागना। अचानक देखा आखिरी सीढ़ी पे एक बंदा खड़ा है। ये वाले जीत गए, जो चुप कर गए हो जनाब, चलो खैर है। अली के फजाइल सुनने के लिए जाकिर को वाह वाह कहना वाजिब नहीं, मुस्कुराना वाजिब है। वाह वाह ना भी करें, लबों पे मुस्कुराहट रहे, यही दलील है बस। लेकिन इतनी अच्छी बात शुरू होगी, अगर आप छेड़ते रहे तो फिर अंदर से मोती बाहर। वरना अली के फजाइल मुझे बेचैन थोड़ा करते हैं कि उन्हें बाहर निकालता फिरूं। आपके लिए है, लेकिन आप बेचैन करेंगे। है शाम, लेकिन कमाल है आपने। बंदा खड़ा है आखिरी सीढ़ी पर नीचे, जो देखकर कहते हैं आज तक हमारी रैयत में से किसी की जरूरत तो नहीं हुई।
कि हमारा रास्ता काटे। तुम्हें पहली दफा देखा है, कौन है तुम? उसने कहा सरकार इसलिए पहली दफा देखा है कि मैं जिंदगी में एक दफा आता हूं। क्या बात है आपकी जो पहुंच गए हो। आय आय आय, किस किस बंदे का शुक्रिया अदा करूं जो हाथ उठाकर मजलिस की रूहानियत को दोबारा फरमा रहे हो। थैंक यू मेरे बच्चों। जवान सुनना, बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं। इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं यार, किसको कहूं कि दाद दे, सारे खुद ब खुद ही मेहरबानी फरमाएंगे। कह ही नहीं सकते आपको, चूंकि आप बड़ी इज्जत वाले लोग तशरीफ फरमाए सारे आप मेरे सामने। उसने कहा जी मैं इजराइल हूं। अच्छा कैसे आए हो? उसने कहा जी आप बेहतर जानते हैं कि मैं क्यों आता हूं। समझ गए हम कि रूह लेने आए हो हमारी। जी सरकार। आसा उठाया, शाही नखरे के साथ हुक्म दिया, हमारा रास्ता छोड़ो, हम पलंग पे लेटते हैं, फिर हमारी रूह ले जाओ। बुजुर्ग बोल पहने यार, क्या फायदा तेरी जवानी का जो फजाइल में ना बोल सको। फेफड़े से आवाज निकलता है, खर्च किया कर अली के नाम पर फेफड़ा, डॉक्टरों से महफूज रहोगे। मजलिस में चुप कर गए तो फिर चुप ही कर गए। हाँ थोड़ा थोड़ा है ना, सुभान अल्लाह, तस्बीह है। शाही नखरे से कहा रास्ता छोड़, हम हुजरे में जाएं, पलंग पे लेटे, फिर रूह ले जा। अगर मैं सुन रहा होता, मौला की कब्र की कसम, बवुजू कसम खा रहा हूं, पढ़ कोई और रहा होता, मैं अपनी एक दिन वाली दावत तो उसे दे देता कि तू ले जा। अब पढ़ नौकर रहे, सुन सरदार रहे, किससे कहूं कि मुझे कीमत दे। इजराइल को जब कहा रास्ता छोड़, उसने हाथ बांध के कहा आप अल्लाह की हुज्जत हैं, अगर तो आप मुझे करते गुजारिश तो फिर मैं रास्ता दे भी देता। ये जो नखरा दिखाया है ना, यही रूह निकालूंगा। बात अभी तुराब आगे, शानी जी बात अभी आगे, फिर हबीब शाह जी बात आगे है। जो मेरे किबला मुझे दुआ दे दे तो फिर बड़ी बात है इशारा। मैं बात खोलूं तो मजा नहीं रहेगा, इशारा समझो तो फिर मैं आपको दाद दूंगा। जनाबे सुलेमान देकर कहते तुझे पता है किसके साथ बात कर रहा है? उसने कहा जी आपको भी पता है, किसके भेजे हुए से उलझ रहे हो। हाँ फखर भाई, मौला दी कसम में मोल नहीं पा देता तला का निकालता। आप जियो जितना जी चाहे यार। वही रूह कब्ज की, नबी का आसा नबी की बगल में दिया। 1 साल अल्लाह का नबी खड़ा रहा, रैयत काम करती रही, उन्हें पता ही नहीं चला कि नबी दुनिया से चला गया है, क्योंकि उनका अकीदे ठीक थे। 1 2 3, जो हाथ ना उठा सके शक पड़ जाता है। अली का दुश्मन जब खुल के तेरे सामने आ गया तू ही मर खुल के अली अली कर, वरना जान छोड़ अली की। जब दुश्मन खुल के आ गया है, हमें भी खुल के अली अली करना चाहिए। साल नबी खड़ा रहा। चलो रैयत सोच लेती, चलो दाद नहीं मिलेगी, बात समझ आ जाएगी। रैयत सोच लेती कि यार सोता भी नहीं है, जाता भी नहीं है, खाता भी नहीं है, बोलता भी नहीं है, 1 साल हो गया खड़ा है। उनको पता है नबी खड़ा है, हमें देख रहा है, जिंदा है। चूंकि सुलेमान की जो उम्मत थी वो उसका अकीदा ठीक था, उनके अकीदे में था नबी सोने की जरूरत नहीं होती, नबी को खाने की जरूरत नहीं होती। वाह वाह वाह, जो पहुंच गए हो उनको मैं भाईजान वाह वाह कह रहा हूं। बाकी मजलिस सारे सुनते हैं, सुनता कोई कोई है। ये मुसीबतें पीर हबीब शाह जी हमें झीलनी पड़ गई। नबी हम जैसा, कलमा भी मोहम्मद का, हम जैसा भी नबी को कहते हो, शर्मानी चाहिए तुम्हें। या मोहम्मद का कलमा छोड़ो या मुस्तफा की इज्जत करना सीखो। एक मिसाल देता हूं, अगर अच्छी मिसाल है। मतलब मैं फर्ज कर मजलिस पढ़ के घर जाऊं, मैं घर दी बैल दे वहां अगे मेरी बीवी घर दा काम भी कर दी हो तो फर्श भी धोंदी हो, उस नहीं वेखना भी 2-4 बंदे इज्जत वेदी करते हैं कि मेरे बच्चों का भी रिज़्क रोटी भी लाया है। उस सब तो पहले साढ़े जुतियां वेखने। मैं कली कम कर करके मर जानी हाँ, तुसी गंदियां जुतियां लैके घर आ जाते हो। मैं ना अपना पै लेना, कहानी घर घर दी है। घर वाली को घर बड़ा प्यारा होता है, इतनी सारी इज्जत है। मेरा घर है, मेरी बीवी मेरे घर जूती नहीं आने देती गंदी। जा कटर में मुंह डाल के मर,
बतूल के बाबा का ना मुकाबला किया कर। तेरी बीवी तेरी गंदी जूती तेरे घर नहीं आने देती, भौंकता उसको है जो जूती समेत अल्लाह के अर्श पे सवार, जो हाथ ना उठा सका अल्लाह करे ना शिया होवे ना सुन्नी। बाकी जेड़ा ये मेहमान है साडा जा जैसा फेफड़ा ठीक है उच्चा बोले हैदरी। थैंक यू भाईजान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो शान मुस्तफ़ा के लिए हाथ उठाए उस हाथ को अल्लाह और अली दोनों खैरात दे देते हैं। एक का महबूब है दूसरे का मौला है। मुस्तफ़ा हुसैन की कसम जागते रहना। साल खड़ा रहा अल्लाह का नबी, असाब बगल में, आपके क्या कहने, दिमक उसने आसा को चाटा। अल्लाह ने दिमक को खल्की कब किया था? फिर आसा टूटा, नबी तशरीफ लाए ज़मीन पर। फिर रैयत को पता चला कि अल्लाह के नबी दुनिया से रुखसत हो गए। किसको सीढ़ी नहीं उतरने दी? नबी को, हुज्जत को, मासूम को, दीन और दुनिया के बाजबरूत बादशाह को। सल्तनत जिसको अल्लाह ने दी उसे सीढ़ी नहीं उतरने दी इजराइल ने। जागना जिसके दिल में अली है। बाकी सोना लगता है अली वाला जरा सुन दे उसको मैं कैसे दाद ले सकता हूँ? जो बंदा इल्म के मोती चुनने आया सर उठाना। इजराइल ने सुलेमान इब्ने दाऊद को सीढ़ी नहीं उतरने दी, नबी को। किताब का नाम है कंजुल फवाइद, लिखने वाले का नाम है अल्लामा कर्राजबी अलैह रहमा, शेख मुफीद अलैह रहमा का शागिर्द है। उसने लिखा है कि जब मैंने ये वाक़या पढ़ा कि सुलेमान को सीढ़ी नहीं उतरने दी, जनाबे कर्राजबी लिखते हैं कि जनाबे मदैन का शहर है, अली का नौकर है जिसका नाम है सलमान। सलमान, थैंक यू बेटा। सलमान का नौकर है जिसका नाम है जाजान। जाजान से रिवायत है। अब दाद ना मिली तो फिर मसाइब भी पढ़ा जाएगा। मुझे पढ़ते हुए 10-15 मिनट हो भी गए हैं। मौला के मिंबर के सब मसाइब पढ़ूंगा, कीमत पूरी तोल के लूंगा। जाजान रिवायत करता है कि जैसे मेरे सरदार सलमान की जिंदगी की सांसों का आखिरी वक्त आया, अचानक बिस्तर छोड़ के उठे, हवा में देख कर कहते हैं तू तीसरी मरतबा आ रहा है या 17वीं मरतबा? मैं क्या करूं? तुझे कहा नहीं है जब तक अली नहीं आएगा मैं नहीं मरूंगा। जियो जियो तलागंग वालो, बिस्मिल्लाह बादशाह, बिस्मिल्लाह बादशाह। जेड़ा हाथ वदा पे हाथ हुसैन दी अम्मा तो खैरात पहले जैसी छाती अला में ऊंचा बोले हैदरी। अल्लाह अकबर। आप सैयद आपके क्या कहने बादशाह? या रसूल अल्लाह, अली वलीउल्लाह, अली वली। हाँ तुझे हैदरी, मेहरबानी मेहरबानी सर, मेहरबानी आपकी। मेरे बड़े भाई बैठे हैं, मेरे बुजुर्गान बैठे हैं, ये जवान, ये मेरे सरदार, ये हदाई वाले, ये हलाली मवाली, आखिरी इधर वाले सबको दुआ दे रहा हूँ जी। मुझे तो शाम के टाइम अच्छे खरीदार मिल गए हैं। आप मेरा नसीब है, शाम के टाइम मुझे अच्छे लोग मिले तो ये नसीब है ना मेरा। तो वो मेरा सुभान अल्लाह। फिर कहूँ जी, फरमाते तू 17वीं मरतबा आ रहा है या तीसरी मरतबा? मैं क्या करूं? आपके क्या कहने? मैंने कहा नहीं जब तक अली नहीं आएगा मैंने रूह नहीं देनी। हाय 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 हाय, आप सलामत रहे। ये जवान ये हो सारे। जाजान कहता है नौकर जनाब सलमान का, वो कहते मैंने जनाब सलमान का, मैं कहा सरकार किससे बातें हो रही हैं? फरमाते इजराइल से। इजराइल से? हाँ। क्या हुआ? कहते वो पहली दफ़ा आया मेरी रूह लेने, मुझे कहते सलमान वक्त हो गया चलें। तो मैंने उसे कहा अभी मेरे मौला तशरीफ़ नहीं लाए अली, अभी नहीं। मौत तकदीर है ना, आपने छेड़ा है तो मैं जुमला कहने लगा हूँ, वरना 22 साल की जाकिर में मलिक जी जुमला जाफर ने नहीं कहा जो आज तलागंग धन की धरती पर मैं सादात आज़ादारों के सामने कहने लगा हूँ। मौत मुकद्दर तकदीर है ना, लिखी हुई है कि जब वो वक्त आएगा फौरन रूह ख़त्म। अली का नौकर इजराइल से कह रहा है कि अभी नहीं, इसका मतलब है सलमान तकदीर को रोक रहा है, और तकदीर तो अली के नौकरों के पास है। जिसे समझ आ गया उसका हाथ बुलंद होना चाहिए।
बुजुर्गों का जवाब जवान हैदरी। सैयद आओ बिस्मिल्लाह बादशाह, आओ जी आओ जी। मसाहब मालिक की मसाहब की दुनिया का खूबसूरत नाम जनाब पीर मुर्तज़ा आशिक शाह साहब, मालिक सफ़र आसान रखे, मज़लूम करबला दुश्मनों के शर से महफूज रखे। चले आगे कि बस करें? एक दो, अच्छा हो गया हो गया। बिस्मिल्लाह बादशाह। सीढ़ी नहीं उतरने दी, दाद आपने इतनी दी है कि मेरा दिल करता है कब्र तक मैं आपका नौकर। लेकिन थोड़ा सा एक लफ्ज़ और कहना है, अगर वो भी इसी तरह खरीद लो, इकट्ठे होंगे अली की महफिल में क़यामत के दिन, तख्त पे बैठा होगा आपका मेरा मुर्शिद अली, सामने हम खड़े होंगे अली वाले। वो मुफज्जल बैठा था आपके छठे मौला के सामने, तो सरकार ने कहा कि क़यामत का दिन नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। माँ को नहीं पता होगा बेटी कहाँ है, बेटी को नहीं पता होगा अम्मा कहाँ है, अब्बे को नहीं पता होगा बेटा कहाँ है, यानी कोई किसी को नहीं, हर बंदे को अपनी है। मुफज्जल का मुंह उतर गया। सरकार फरमाते तू क्यों परेशान हो गया? उसने कहा सरकार कोई किसी को नहीं पहचानेगा है वो जाफर। सरकार फरमाते खुश होकर बैठ, दुनिया क़यामत के दिन अंधी होगी, अली वाले एक दूसरे को या अली मदद कहेंगे। आपका हाथ उठता है, मेरा हौसला बुलंद हो जाता है। ये जो है जो खुश बैठे हो कभी दुख ही ना देखो, इसलिए क़यामत के दिन इकट्ठे होंगे, एक दूसरे को सलाम भी करेंगे, मौला की महफिल होगी, वहां तक जामिन हूं। मैंने अल्लाह की बारगाह में हाथ बांधे, मैंने कहा मेरा मालिक नबी को सीढ़ी नहीं उतरने देता, अली के नौकर से डांट खा रहा है, तेरा मुकर्रब तरीन फरिश्ता इज़राइल। अल्लाह कहता है जिसने डांट खाई है उसी से पूछ। काश ये जिस तरह ये सुन रहे हैं ना पांच, इसी तरह सारे तवज्जो करते, उसी से पूछना। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम की बारगाह में मैंने हाथ बांध के कहा ठीक है कायनात का जर्रा जर्रा तुझसे डरता है चूंकि तू रूह निकालने वाला है, लेकिन मैं सवाल करने के लिए आया हूं, नबी को सीढ़ी नहीं उतरने दी, अली के नौकर से झिड़के खा रहा है, वजह बात बहुत बड़ी है, मैं यूं इसलिए कर रहा हूं वरना कोई खिताबत नहीं कर रहा। इतने बड़े लोग बैठे हो यार मेरे सामने। जनाब इज़राइल मुझे देखकर कहते कुछ सोच के पूछ, मोहम्मद की उम्मत का बच्चा बच्चा मुझसे क्यों डरता है? मैंने कहा चूंकि हर रूह वाले की तूने रूह जो निकालनी है, अल्लाह करे 5 बंदे दे दे मौला जो समझ जाए। इज़राइल कहता फिर जो जिसकी रूह निकाले वो उससे डरता है। मैंने कहा हाँ। कहता कायनात की रूह मैंने कब्ज करनी है, पर मेरी रूह अली ने कब्ज करनी, इसलिए अली वाले से मोहब्बत करता हूं ताकि अली मुझसे सख्ती ना करे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऊंचा बोलोगे तो ठीक है यार। क्या मुस्कुराहट आ गई चेहरों पर। सिमट के जाफर करीब आ गया है ताकि वक्त से पहले हर हवाले से बात हो जानी चाहिए। आपके मजहब शिया की बात है, मैं किसी को सुन्नी को शिया करने नहीं आया तेरे तलगंग, ना मेरी कोई डिक्शनरी च लफ्ज़ है, मेरा शौक नहीं। शिया हो ही नहीं सकता कोई, शियों की तादाद मुकर्रर है, ना वो घट सकती है ना बढ़ सकती है। मेरी तकरीर नाल किसी शिया नहीं होना, मौला की खैरात से होना है। तो जो शिया बैठो जागना एक माशाल्लाह इमाम बारगाह सारा भरा हुआ है अली वालों के साथ। नजर बद से बचे रहो, आपके घरों पर अलम है मेरे मौला का, तो उसी के साये में तो हैं हम। शियों की छतों पे अलम होता है, और नहीं अलम के नीचे शिया का घर होता है। तो अलम वाले लोग बैठे हो, थोड़ी सी मदद करना। आपके जितने शिया मुहक्किक हैं सारे सर पकड़ के बैठे हैं, 2 बातें समझ में नहीं आ रही। एक बात मैं नहीं बताता, एक बता देता हूं। एक बात अच्छी नहीं लगेगी आपको या किसी की दिल आज़ारी हो सकती है, वो इसलिए नहीं बता सकता है, वो भी हक, वो आपकी अमानत है, कभी तन्हाई में मिल गया तो हो जाएगी। एक बात बताता हूं, वो फर्क महसूस नहीं कर पा रहे, आज तक मुहक्किकीन समझ ही नहीं पा रहे कि अफजल सलमान है या फिजा है।
दादी थोड़ी दी है आप लोगों ने। ऐसे लोगों को तो नहीं सुनाया जाएगा ना बात की बला, पहले छेड़ देते हो फिर छोड़ जाते हो यार, ये तो कोई बात ना हुई। अफजल फिजा है या सलमान? उसे हसनैन नाना कहते हैं, उसे माँ कहते हैं। ये जो आप कहते हैं ना कि हुसैन फिजा को अम्मा कहता था, वो जाफर अम्मा नहीं कह रहा, हुसैन कह रहा है। हुसैन हर किसी को मां कह देगा। हुसैन की जबान अल्लाह की जबान है, लिसानुल्लाह है हुसैन, 14 के 14 लिसानुल्लाह है। मासूम कभी अपनी जबान से खुशामदाना लफ्ज नहीं निकालता, हकीकत निकालता है। काश छेड़ने वाले लोग होते हैं आपके धन में, पता नहीं क्या जवाहर देते हम आप लोगों को। दादा भी मरना है ना सानू, ये मुसीबत भी ना लेना कि वाह वाह होनी चाहिए, ना होवे तो तुसी दावत नहीं करते। हुण तुसी आदत पई है भुगतो, करो वाह वाह, आगे लफ्ज नहीं कहा जाएगा। उसे हसनैन अम्मा कहते हैं, उसे नाना, उसे नबी बेटी कहता है, अली बहन कहता है, उसे भाई कहते हैं दोनों। वो अहले बैत में है, में से है, वो अहले बैत में रहती है। कौन फैसला करे कि अफजल कौन है? पता मुझे भी नहीं, मेरे इल्म के कितने पर नुतफे की पैदावार अली के नौकरों को नहीं समझ सकती। नमाजी चले हैं अली को समझने। जो हाथ उठ गया है, ये शाम है ना सर, कोई मजलिस शुरू थोड़ी हो रही है, मजलिस तो इख्तिताम में दाखिल होगी। लेकिन आपको मैं वाह वाह कह रहा हूं कि आपकी इतनी तवज्जो, इतना आपका बैठ जाए ना, मेरी हौसला अफजाई है। वो हाँ है कोई है सही मेरे जैसा भी कोई। हाँ हाँ, जब अल्लाह ने आले मोहम्मद के नूर को बनाया है, जाहिर किया है, उस वक्त न ज़मीन थी, न आसमान था, न हवा थी, न फ़ज़ा थी, न खलाक थी, न कुछ, न अर्श, न लौह, न कलम, न कुर्सी, न जन्नत, न कौसर, कायनात ही नहीं थी जब अल्लाह ने इनको जाहिर किया। तो जब ये जाहिर हो गए थे, मकान तो था नहीं, फिर मौलवी से पूछ ये रहते कहाँ थे? अल्लाह अकबर। बस आप छेड़ देते हो फिर छेड़ जाते हैं, सुभान अल्लाह। मुझे भी नहीं पता कि अफजल कौन है, लेकिन दो दलीलें हैं मेरे पास, दो, तीसरी नहीं है ही नहीं, होती तो वो भी देता। पहली दलील हवाले करता हूं, वो दो दलीलें साबित करती हैं कि फिजा अफजल है सलमान से। सलमान छोटा बंदा नहीं है, ईमान के टोटल 10 दर्जे हैं, 11वां दर्जा ही नहीं है। 10 के 10 अली के नौकर के पास हैं। जैनी है बाबा जी सैयद हैं, और भी सादात उज़ाम तशरीफ़ फरमा होंगे। सैयदां के सामने हाथ पर नहीं खलोते हैं। पीर मुर्तज़ा शाह भी सैयद तशरीफ़ फरमाए। सैयद ज़रूर कीमत देना, वरना क़यामत वाले दिन मैं तुहाडी दादी ज़हरा नूं शिकायत लावांगा, बीबी कैसे पुत्तर हम तुहाडे जिहड़े तुहाडी शान सुन के सानूं शाबाशी नहीं दे सके, बाकी उम्मती मेरे अपने भिरा ने, ना तो मैं दाद आपे खोलांगा। पता नहीं क्या है हुसैन की माँ, जिसके दरवाजे पर झाड़ू फेरने के लिए 10वें दर्जे पे होना जरूरी है। जो हाथ उठ गए, ये हाथ हुसैन की अम्मा से खैरात ले गए। मेहरबानी भाईजान, सर मेहरबानी है आपकी। हम छिड़ गए आपके इश्क में। एक दफा दे हाथ ऊंचे चालो जड़े जवान तशरीफ फरमाओ। हैदरी अल्लाह अकबर। सैयद मेहरबानी। सर 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 ठीक है ना जी, आपने कीमत दे दी। एक दलील सुनाओ जो फिजा को अफजल करार देती है सलमान से, कीमत मिलेगी तो दूसरी भी सुनाएंगे, वरना शाह साहब के हवाले मिंबर हम गए। 12 रजब मलिक तुराब साहब देखो फिर इंशाल्लाह हाजिर। बाकी जेड़े जेड़े हुक्म ने पूरे ने ऐलान इस वास्ते करवा देने कि यार बानी भी बेचारा की करे, फिर उन्होंने भी मजबूरियां ने। 20 जमात-उल-सानी मलिक शान पिछले साल का भी उधार करनी है जी इंशाल्लाह। ए जनाब दलील दूं, कीमत मिलेगी? 1 2 3 4 5 7। मौला मदद कर दे। हुसैन मौला का, हसन मौला, दोनों शहजादों का नाम है। अपनी माँ के सदके में दलील ये वसूल कर लें। पहली दलील जो फिजा को अफजल करार देती है सलमान से, क्या?
सलमान 13 मासूमों को देखता है, फिजा 14 को। मिल गए हैं रात के वक्त मुझे धन की धरती पर खरीदार यार। मलिक जी मेहरबानी है, जरे हाथ नहीं चाह सके तो बड़ी मेहरबानी है यार। अंधा हो जाए सलमान जो बतूल को देखे। जियो 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 जियो। ये है पहली दलील। दूसरी लो मुझे छुट्टी, ततहीर का दरवाजा। थक गए तो मैं बस करूं, बाबा जी के हवाले मिंबर करूं। दस्तक दी जनाब सलमान है मुर्शिद। अंदर से जनाब फिजा बोली, मन अंताल बाबे बतूल, कौन है मोहम्मद की बेटी के दरवाजे पर? फिजा बहन मैं सलमान, काम बताओ। मुल पा देता है तुसा। बाबा जी काम बताओ। कहते फिजा बहन आज काम किसी से नहीं, आपके साथ एक बात करनी है। कार बात सलमान। कहते फिजा ये जब भी तू मेरे साथ बोलती है, तेरे लहजे में बढ़ाई होती है, चढ़ाई होती है, तेरी कौन सी फजीलत मुझसे ज्यादा है? अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। यार अली के नौकर और कनीजें खतरनाक हद तक खड़े हैं, उससे आगे रेड जोन है। फिर जाके कहीं अली की जूती की खाक का जर्रा हमें मिलेगा। मौलवी तू बिल्कुल परहेज कर ले, जी जी बिल्कुल कर ले। सलामी करना, इज्जत भी करनी है, अकीदा नहीं लेना उदे तू। अकीदा कोई नहीं देंदा, अकीदा अल्लाह देंदा है। बंदे का काम है बेसोच अली को मानना, फिर अल्लाह पे वाजिब हो जाता है उस बंदे को अली की मार्फत देना। तो झोली उठा के मैं आपको दुआ दूंगा, तेरी कौन सी फजीलत मुझसे ज्यादा है? सलमान कह रहा है जनाब फिजा से। कहती है सलमान भाई दोनों बहन भाई बैठे हैं, तीसरा बंदा ही कोई नहीं। असल में मसला यह है कि जब क़यामत का दिन आएगा ना, मैं तुझसे पहले जन्नत में जाऊंगी। सलमान बुजुर्गों को देखें कैसे दाद दे रहे हैं। सलमान कहते यही बात तो पूछने आए, कौन सी फजीलत है? बाबा जी मेरा दिल करता है मैं उठ जा। कहते सलमान अकेले बैठे हैं मदीने में, किसी को ना बताना, लोगों के हौसले छोटे होते हैं, दिल कमज़ोर हो जाते हैं। तू अपनी बात करता है ना कि तुझसे पहले जाऊंगी। ये जो जन्नत के सरदार हैं हसनैन शरीफैन, सलमान कहते हैं हाँ मैं इनसे भी पहले जाऊंगी। अल्लाह अकबर यार, क्या लोग मिल गए हैं यार। सिमट गया जाफर। सलमान कहते हैं हसनैन शरीफैन से भी, ये पूरा जो मेरे दोस्त बैठे मुस्कुराते रहना, सलमान से कहते हसनैन से भी पहले। बीबी कहती है सलमान बिल्कुल कान इधर करके सुन, तो हसनैन की बात करता है ना, ये जन्नत का जो बांटने वाला है हमारा मौला अली, अपने मौला से भी पहले। भाईजान मेहरबानी, सलमान के सामने अली का नाम आया, ऊंचा बोला सलमान क्या तुझे अली और नबी ने बेटी और बहन कह दिया? हद क्रॉस कर रही अली से भी पहले। कहती है ऊंचा बोला है ना तू, जा मदीने में ढंडोरा पीट। तू अली की बात कर रहा है, मैं जन्नत के मालिक नबी से भी पहले जाऊंगी। मौला के मिंबर की कसम, जनाब सैयदा मौजूद है पर्दादारों में, मुझे मखदूमा की मौजूदगी की कसम। सैयद और साजिदीन आपके अंदर तशरीफ फरमाए, मुझे बाकर के बाबे की इज्जत की कसम, झूठे पे अल्लाह की लानत है। सलमान ने दरवाजा छोड़ा, सीधा मस्जिद में दाखिल हुआ। आगे मुसल्ले पे हुसैन के नाना बैठे थे। आते हुए सलमान को नबी देखकर फरमाते हो सलमान क्या हो गया? क्या कह दिया फिजा बेटी ने? जो पहुंचे हो वो तो बोलो यार। हाथ बांध कर मुसल्ले के, बहुत शुक्रिया, मुसल्ले के करीब आ बैठा सलमान। कहते सरकार मैं अभी दरवाजे पे किया था, फिजा से बातें होती नहीं, चलो मेरी तो खैर है कि वो मुझसे पहले जन्नत जाती है तो जाए। वो कह रही मैं हसनैन से भी पहले, अली मौला से भी पहले, आपका भी नाम लिया। सरकार फरमाते इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? चलते हैं फिजा बेटी से पूछते हैं। आगे सरकार, पीछे सलमान, अंदर तशरीफ ले गए बतूल के पाक बाबा। हाय हाय, चिट्टी दाड़ी वाले बुजुर्ग तशरीफ फरमान ते सादात दोवां तकलीफ पे देना, जुमला है ही बुजुर्गों वास्ते। आवाज दी सरकार मुस्तफा ने बिला तशबीह, फिजा बेटा। सरकार की आवाज फिजा ने सुनी, संभली हुई चादर को फिर संभाला। किससे दाद लें जुमलों की, मेहरबानी। उठ के आगे, जी सरकार। वो फिजा क्या कह दिया सलमान से?
मौला यही कहा है कि मैं उससे पहले जन्नत जाऊंगी, हसनैन शरीफैन से पहले जाऊंगी, अपने मौला अली से भी सरकार पहले जाऊंगी, आपसे भी पहले जाऊंगी। अगर नाराज ना हूं आप सरकार तो मैं आपकी बेटी बतूल से भी पहले जाऊंगी। ये कहने की हद तक बात नहीं कि तुसी उठ के बोलो तो दात थोड़ी है, चूंकि सानू ये जुमला आंदे आंदे 15 साल हो गए। 15 साल तो इतना याद हो गया कि तुसी आदो बयान में डर पे मार देने। ना ना ना, तू बैठा रहे और चुप रहे तो दात पूरी है, वरना जितनी भी दोगे तो दात थोड़ी है। सरकार फरमाते हैं, ओ सलमान से हम फिजा 4 बर्दाश्त नहीं हो रहे, तू बतूल का नाम ले रही है, मेरे सलमान का क्या बनेगा? कैसे तू बतूल से, अली से, मुझसे, हसनैन से पहले जन्नत जाएगी? चादर उतार कर नालैन मुस्तफ़ा पे रख के बुजुर्गी वाले छोटे छोटे गरीब हाथ बांध कर सरकार को देकर कहते, सरकार कनीज की क्या जरूरत है जो इतने बड़े बैठ कर दावे करे? आपने पिछले जुम्मे इसी मस्जिद नबी के मिंबर पे बैठ के आपने खुद ही तो फरमाया था कि कयामत के दिन मेरी बेटी फातिमा एक नूरानी ऊंटनी पर सवार होगी, उस ऊंटनी की महार फिजा के हाथ में होगी। तो मौला महार वाला तो पहले ही अंदर जरा हाथ सैयदा फिजा नु सलाम कर सकता है जरूर करे। बड़ा बड़ा ज़मीला निकल अंदर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपको सुभान अल्लाह कह रहा हूँ। ये अज़ादार, ये मवाली, ये हलाली जो खुश बैठे हो, भाईजान बहुत शुक्रिया। सर मौला फिजा सज्जादा की पाक नालैन के सदका में आपकी हर दुआ को शर्फ कबूलियत अता फरमाए। रिज़्क़, जन्नत, कौसर सब कुछ ले जाओ, शिफा, सेहत, ज़िंदगी। जो जवान बैठे हो मौला आपको अपने मकासद में कामयाबी नसीब फरमाए। जो बुजुर्गान बैठे, इलाही आमीन, इलाही आमीन। ये कनीज़ें और नौकर हैं अली के, ये समझ नहीं पे आते। पता नहीं कैसे कैसे बंदे दुनिया तो टुर गए जिन्होंने कब्रें ही साढ़े तो महंगियां। पीर साबिर हुसैन शाह भी हलाले, उन्होंने जुमला फरमाई, ठोकर न्याज बेग लाहौर, पता नहीं कितने गिरिया हो गया। कबूलियत दा वक्त है तो इत्थे भी कबूलियत ही रूहानियत है। साबिर हुसैन शाह मातम करके आंदा है, यार जिस हुसैन दे पुत्र बुरकियां दे विच पले न, अल्लाह जाने ओदियां भैणां कितनियां परदादार। वाह 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 वाह। जेड़े है कर गए हुसैन दी बहन तुहाडी है दी गवाह बन गई है। मैं तो सोचा ही नहीं इतनी खैरात मिल जाएगी। हद कर दी है तुसा है करके यार। तुहाडी है गवाही भी देंदी है कि मंजूर नजर आजादार मिल गए हो। जब तक सैयदा खैरात न देवे है निकलती नहीं किबला। अल्लाह करे मर जावे या जाफर ते सैयदां दे दर्द न पड़िया। हुसैन दी इज्जत दी कसम है। मेरे बाद मसाहब दी दुनिया दा खूबसूरत तरीन नाम है पीर मुर्तज़ा शाह। तुसी आज़ादार मंजूर नज़र लोग हो। मैं तुहाडे तलगंग शहर विच पहली दफ़ा लफ्ज़ पे पढ़ना है करके ना बाबा जी मेरे जुमले ते मोहर ला दे अजे। मैं दुनिया च पढ़सा ते तेरा नाम लैके पढ़सा। 36 किताबां मसाहब दियां टोटल, इस तो ज़्यादा किताब ही नहीं। 36 किताबों चो जो कुछ असी पढ़ के तुहानू सुनाते हैं ना वो 2% सुनाते हैं, 98% दर्द तुहानू नहीं सुनाया। ये मैं गिलाफ कब्र हुसैन हथ पा के कसम चाहिए है कर दे अजे मोहर लग जाएगी। थोड़े दिल की नरमी तो डर लगता है। अगर आज इजाजत दो तो उस 98% चो हाय हाय तेरे शहर खलो के एक लफ्ज पढ़दा इत्थे है ना भी कर सको। जदन घर जाके अपनी बहन या धी दे सर ते चादर वेख से ना तेनू अली दी रुली हुई धी दा बुरका याद आवना। फिर तेरे घर अलम ते होने अलम थले बह के है कर लवी। जे इत्थे करे तो बीबी ज़ैनब अलिया कोल ते है तेरी ते मेरी है दी गवाह बन जाएंगे। ये थोड़ी गुरबत है कि पूरे 2 साल अली जैसे सुल्तान आजम दी धी दा बुरका माफी देवे अजे किसे वेले किसे हाथ च रही है, किसे वेले किसे हाथ च रही है। जरा है नहीं कर सकिया मैं उधर तो माफी पे मंगदा। नच नच के बेगैरत आंदा रही है। या हुसैन या हुसैन जिंद हाथ आजाद है। बीबी ज़ैनब दी चादर दा मातम एक बारी सिर ते मार लवे अजे नाराज ना होवे अजे तला गांगा ले। अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान।
मुक गई मजलिस। उसको के पढ़ना ही की ये उस दरबार जा खलोतियां वो कोई है जड़ा है करदा होवे। हाय ओ मेरा अल्लाह, हाय ओ मेरा अल्लाह। अल्लाह करे या बीबी मैनू मौत चा दे या इन्हों है दी खैरात दे, आए तो रोवण ही खैरात तेरी नाल ही है निकलनी है, या मैं मरसा या तुसी है कर सो। 9 घंटे तो बाद ओ मैं मर जा थोड़े उत्ते मैं जवानी वारी है पढ़दा भी मैं अपनी जबान च पिया ताकि थोड़े अंदर दर्द पैदा हो जाए। 9 घंटे तो बाद यजीद दी बेटी रमला माफी दे अजे प्यो आंदी जी आखिर ते 4 साल की बच्ची है ना, मेरा दिल करता है मैं दे नाल गल्लां करा। वो मैं सदके जावा बेगैरत बकवास करके आदे तू शहनशाह शाम की बेटी है वो साड़ी कह देने। रमला आंदी कुछ हो जाए पता नहीं मेरा दिल क्यों करता है कोई तो होगा बीबी जड़ा या मैं मरांगा या तुसी है करोगे। यजीद आंदे चल जिद भी कर दिया ते जा मिल। मेरा जुमला दसेगा भी सैयद किते किते बैठे जेड़े कुत्ते अली दियां दियां ते नूहां दे सामने शराबा पी के नचदे सन पे ना, और यजीद दी धी नूं वेख के ते अखां बंद कर गए। ओ मैं सदके हो जावा जड़ा हाथ मातम कर सकता है बीबी ज़ैनब दा सदका एक बारी मार लवी सिर ते। मेरी सोच तो ज्यादा है पे कर दे हो यार। अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान। हौसला हौसला गाजी दा नाम है बाबा जी तुसी मौला तुहानू सेहत अता फरमा। हौसला मेरा चंदा हद हो गई है तुहाडे उत्ते करम है जनाबे ज़ैनब हालिया दी। टुरदी टुरदी रमला मासूमा मखदूमा दे सामने आईए। एक गल है ते गल नहीं तीर है। ए रस्सी हाय ओ मेरा अल्लाह। रमला सलाम किया जनाबे मासूमा ते हुसैन दी जवाब ते दिता है इस सुनिया नहीं कि मैं समझावा। तीसरी दफा यजीद दी दी आंदी है मैं शहनशाह शाम दी तेन सलाम भी कर दिया तू मैंने जवाब नहीं देंदी। जख्मी हत्था नाल हुसैन दी छोटी धी ने इशारा किया है अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान। कोई हाथ ऐसा ना हो जरा हुण मातम ना कर सके। मुक गई है मेरी मजलिस। मेरी सोच तो ज्यादा तुसा है कर बैठे हो। दुआ तुसा करनी है तो गल मैं करनी है। रमलान जी किसी सिपाही नूं आखा इस गल ते कोई है नहीं करता। मैं मेरा दिल कट गया इस गल ते जदों मैं किताब पढ़िए तेरी रस्सी खोले जदों उसे किसी सिपाही नूं आखा तड़पीए शबीर दी थी बीबी फरमांदे ना ना वो जड़ा खून पिया रोंदा है ना इसनू आख जे रस्सी खोले ते खोले होर मेरे करीब कोई ना होवे। शर्मा के है करते भावे उच्ची कर करनी ते पवनी है ना है चूंकि आई घरों है करन वास्ते हो थोड़ी मिन्नत भी करदा पे हाथ बन्नी खलोता खाली ना जामी है जरूर करी। सज्जाद मौला दे हाथ खुले सज्जाद ने भैन दी रस्सी खोली। बीबी आंदी मेरा भी सलाम जेड़े धियां ले बैठे हो ना धी अमीर दी होवे ते भावे बादशाह दी होवे ते भावे गरीब दी होवे धी नू प्यू ते मान बड़ा होंदा है। मान वेखी हुसैन दी धी दा फिर दिल करी ते है करे अजे वरना मैनू माफी। रमला वेख के आंदे बीबी मैं शहनशाह शाम दी धी तेनू मिलण आई हां। बीबी आंदे कोई एडा वड्डा काम नहीं होया जो तू टुर के आई है चूंकि मैं आलमीन दी शहनशाह दी धी हां। सदके जावां जिन्हें समझ गए हो सदके जावां जड़े धी दे एतमाद नू समझ गए हो। है ना रोकी दिल सारियां दा कर गया। रमला तेरे बच्चा नू याद हो सके मेरा कीमती लिबास वेख मासूमा दी लिबास मेरा भी कीमती है तेरा केड़ा कीमती होना। अगली गल तेरी है आपे निकल जावनी है तू आदि है इस लफ्ज दा तेरे अंदर है लफ्ज है। मासूमा नू वेख के यजीद दी बेटी रमला आंदी है मेरे कीमती दुर वेख ओ मैं मर जा अल्लाह करे दुरां दा ना है। सज्जाद दी बहन दी अखा नहीं कोई सावण दे बदल बन गए। मासूमा रमला नू वेख के आंदी है मैं हौसला हौसला बाबा जी। मासूमा रमला नू आंदी है जे पुछनी है ना ते दुर तेरे नहीं दुर मेरे
अगले जुमले ते जड़ा है ना करे 2 रकात नमाज मासूमा दी पढ़ के बीबी हुसैन दी गरीब थी तो माफी ते मंग लवे ना। रमला आंदी है जे दी कोई चीज गुम हो जाए वो निशानी दे के वापस लेंदा है। अगर बीबी दुर तेरे ते निशानी दे हुसैन दी बहन तड़प के आंदी है अगर निशानी लवनी है ना जा मां नू आख तेरे दुर ला के वेखे अगर इन्ना ते खून लगे ते दुर मेरे हौसला हौसला गाजी दा ना ने जे सिर ते हाथ मारो सारे। अगला जुमला ता पढ़ना मैं वरना नहीं पढ़ी जना जुमला सकीना दा वास्ता ने जड़े जवान बैठे एक बारी सिर ते हाथ मार लो। रमला दौड़ के घर आई है बाबा जी मां नू आंदी मेरे दुर लो हुण समझ आवी तैसे बीबी दा वास्ता जेड़ी अज भी कपारे च रस्सियां पा के सुती है समझ आवी ते है कर देनी वरना ना करी। रमला दी मां ने हिंदा ने दुर लाइन वेखन ते खून लग गए। मां ते धी ने खून धोवन दी कोशिश बड़ी की है खून धुलिया नहीं। रमला दुर हथा ते चा के वापस दौड़िए मासूमा नू वेख के आंदी बीबी तू सच्ची है बीबी मैनू माफी च दे बीबी तू बयानी दुर तेरे ने बीबी ना ते वाकन खून लगे बीबी मैं ते मेरी मां ने बड़ी कोशिश की थी बीबी ये खून लथा उतरिया नहीं वाकन दुर तेरे ने बीबी तू पा। हुसैन दी थी तड़प के आंदी हुण तेरे ने। रमला आंदी है तू वापस क्यों नहीं लेंदी बीबी आंदी है एडा गरीब हो गया हुसैन रमला जिथे दुर पाने मेरी जगह ही कोई नहीं रही मेरे दुर नहीं मेरे गोशवारे ले गए ओ हुण हुसैन दी थी जिंदगी पूरी। न्यास जागी